अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। कैंसर की बात करूँगा, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। ये हफ़्ता आपके लिए इमोशनली बड़ा डेप्थ वाला होगा, लेकिन ग्रोथ का होगा। कैंसर वालों के लिए जो फर्स्ट हाउस है उसमें मार्स बैठा हुआ है, तो एनर्जी और कॉन्फिडेंस तो बेइंतहा हाई होगा आप लोगों का। लेकिन सैटर्न आप लोगों के 9th हाउस पे बैठा है, आपके लक के घर पे बैठा है। तो किस्मत के भरोसे ना बैठिएगा, किस्मत आपके भरोसे बैठी है। क्योंकि यहाँ पे जब सैटर्न बैठेगा तो वो आपसे डिसिप्लिन मांगेगा। अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो लक आपका साथ देगी, क्योंकि वो आपके भरोसे बैठी है। इसी के साथ साथ सैटर्न आपके 6th हाउस को भी देख रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ में भी आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका हेल्थ का जो घर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एहतियात रखना होगा। ये मैं आपको बताऊँगा आहिस्ता-आहिस्ता कि आपको कहाँ-कहाँ पे ख़्याल रखना होगा। जुपिटर आपका 11th हाउस में है, जो आपको गेन से रिलेटेड बूस्ट कर रहा है। आपके दोस्तों, यारों, नेटवर्क्स में आप लोगों को बूस्ट मिल रहा है, बड़े भाइयों से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सैटर्न की तीसरी नज़र भी आपके जुपिटर पे है, तो जुपिटर यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा। हालाँकि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये जुपिटर की। जुपिटर जैसे मैंने आपको सीरीज़ में बताया कि 15 मई को ये ट्रांज़िट करेगा, जुपिटर वाली सीरीज़ जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। तो जुपिटर ट्रांज़िट करेगा, फिर आप लोगों के चांसेस बनना शुरू होंगे बाहर जाने के। अगर आप लोग बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये 15 मई के बाद होगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस हफ़्ते पे बात करते हैं, तो अपने इमोशंस पर बैलेंस रखिएगा इस टाइम पीरियड में, इस हफ़्ते में। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ओवरथिंकिंग का आप लोग शिकार हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। करियर और फाइनेंस की बात करता हूँ, तो सन और मरकरी आपके 10th हाउस में एक्टिव हो रहे हैं। सन तो शर्फ़ में बैठा है आपके करियर के घर में, लेकिन मरकरी यहाँ पे आ रहा है तो वो बुध आदित्य योग क्रिएट कर रहा है। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग होगा या जायचे में बुध आदित्य योग होगा, वो अभी एक्टिव हुआ होगा। और वो एक्टिव हुआ है तो आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपकी बिज़नेस से रिलेटेड डील्स वगैरह, आपके एनालिसिस बहुत हाई हो जाएँगे। और यहीं पे आपको, जब बुध आदित्य योग क्रिएट होता है तो ये इंसान की, अगर आपकी कुंडली में है, तो ये आपको एक सर्टेन एज पे आके ना बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत ज़्यादा दौलत देता है। ये हर किसी की कुंडली में नहीं होता, लेकिन मोस्टली होता है। तो जिसकी भी कुंडली में होगा तो उस टाइम पे, इस टाइम पीरियड में उसका एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे। इसकी एक मिसाल इस तरह से आप समझिए कि अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, तो महीने में 20-25 दिन ऐसे होते होंगे कि आप लोग बहुत शार्प फ़ील करते होंगे। लेकिन आखिरी 10 दिन या बीच के 10 दिन में आप लोग थोड़ा-सा मोराल आप लोगों का डाउन हो जाता होगा, आप लोग अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते होंगे। लेकिन फिर जैसे ही ये एक्टिव होता है, फिर आप लोग बहुत चार्ज हो जाते हैं। तो ये एक इस तरह की सर्टेनिटीज़ चलती रहती हैं। तो अभी आप लोगों का जो 10th हाउस में ये एक्टिव हो रहा है, तो ये आपको करियर में स्पॉटलाइट दे रहा है। आप लोग स्पॉटलाइट पे आ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बिज़नेस आइडियाज़ हैं या करियर से रिलेटेड ऐसी प्रेज़ेंटेशंस हैं, जो आप अपने बॉस को प्रोवाइड कर सकते हैं, मीटिंग्स में प्रोवाइड कर सकते हैं या मीटिंग्स में आइडिया शेयर कर सकते हैं, तो ये आपको आउटशाइन कर सकता है। यानी कि आप अपने कोलीग्स के ऊपर बाज़ी लेके जा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन दिन होगा कि वेडनेसडे वाले दिन अगर आप ये प्रेज़ेंटेशन या आइडिया आप शेयर कर सकते हैं, तो वो आपका सोने पे सुहागा साबित होगा। अगर आप लोग
बिज़नेस कर रहे हैं तो भी वेडनेसडे वाला दिन चुनिए, तो आप लोगों के लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं इस हफ्ते में। इसके अलावा जुपिटर भी आपका 11th हाउस में बैठा है, तो दोस्तों यारों नेटवर्क से आप लोगों को फ़ायदा हासिल ज़रूर होगा। और जो आपके ऑफिस के कोलीग्स हैं वो आपके नेटवर्क्स हैं, आपके दोस्त भी हैं। इसके अलावा कोई पावरफुल दोस्त भी बन सकता है, नेटवर्क भी बन सकता है, आपका कोई पावरफुल कनेक्शन बन सकता है, वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम आने के चांसेस हैं। तो बुधद्वितीय योग एक्टिव हो रहा है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के भी फ़ायदे हैं। तो इस टाइम पीरियड को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस विंडो को अवेल कीजिए। एक कोलीग के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो टीम वर्क में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकती है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आगे बढ़ता हूँ, लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। तो वीनस 9th हाउस में है, सैटर्न के साथ है, तो रोमांस में ये वीनस जो है एडवेंचर लेके आ रहा है। फ्राइडे को पार्टनर के साथ मीनिंगफुल बात कीजिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सकती है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। सिंगल्स की बात करूँ तो कोई ट्रैवल या लर्निंग के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन बन सकता है। लेकिन राहु यहाँ बैठा है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तो सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लीजिएगा कि क्या वाक़ई आपको पार्टनर की ज़रूरत है या ये जस्ट एक टाइम पास है। तो इस चीज़ में फ़र्क रखिएगा, वरना आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी है, तो बहुत सोच समझ कर कदम रखिएगा, यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, आपकी हेल्थ की बात करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सैटर्न आपके 9th हाउस में बैठा है, वो आपका 6th हाउस एक्टिव कर रहा है। इसी के साथ-साथ मार्स की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, वो आपके फर्स्ट हाउस में है। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि मार्स जो है वो फायरी प्लैनेट है, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रख रहा है, जिसकी वजह से आप एग्ज़ॉस्ट हो सकते हैं। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा काम पे और घर पे, घर की लाइफ में, काम की लाइफ पे बैलेंस रखना पड़ेगा, तो ही आप जाके एक नॉर्मल स्टेज पर आएँगे, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करेंगे। इसके अलावा जो सैटर्न आपका घर एक्टिव कर रहा है 6th हाउस, तो डाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को इश्यूज़ आ सकते हैं। खाना हज़म करने में मुश्किल आ सकती है, फूड पॉइज़न हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैसेस प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ना ख़्याल करना होगा। हड्डियों से रिलेटेड भी इश्यूज़ आ सकती हैं। अर्थाइटिस पेन उठ सकता है, अगर आपने ख़्याल ना रखा, अगर आपने एक्सरसाइज़ेज़ ना की। साथ ही साथ अगर आपने स्किन की केयर ना की, बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी में घूमते हैं, तो रैशेज़ वगैरह, स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ आप लोगों को क्रिएट हो सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए मंडे वाले दिन, वॉक कीजिए, डाइट प्लान पर ध्यान दीजिए। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो ये चीज़ें काउंटर या बैलेंस की जा सकती हैं। आगे बढ़ता हूँ, जो इस हफ्ते के आप लोगों के अच्छे दिन हैं वो वेडनेसडे है। वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। अपनी ज़बान पर ध्यान दें, एक-एक लफ्ज़ सोच समझ कर बात कीजिए। अगर आपने बिना ब्लंटली बात करना शुरू की तो आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया, एक-एक लफ्ज़ सोच समझ कर बात किया, तो ये आपको आगे लेके जा सकता है। फ्राइडे वाले दिन आपकी होम लाइफ़, फैमिली लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ख़्याल रखना है संडे वाले दिन, क्योंकि मून होगा स्कॉर्पियो में, इमोशनली इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी आप लोगों के अंदर। तो इमोशन में बह के इंसान बहुत कुछ कह देता है, तो यहाँ पे आपको ख़्याल रखना होगा। मून मून जो है इस हफ्ते जो मूवमेंट कर रहा है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रहा है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों की जो सेंसिटिव नेचर है, वो सँभालेगी इस चीज़ को। बस आपने खामोश रहना है उस टाइम पीरियड में। अगर आपको आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो बोलना नहीं है, खामोशी से लिख लीजिए, साइड पे रख दीजिए। ये चीज़ आपको काम करने में, आपको रिलैक्स करने में मदद देगी। रेमेडीज़ बता दूँ तो ट्यूसडे वाले दिन लाल दाल, जो लाल वाली दाल होती है, उसका सदका कीजिए, दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ़ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू। चलना, ना चलना, ये उसका अपना फ़ैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएँ। इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है, तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है, तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है, वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ लिख दी, तो आपको सिर्फ़ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।